नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। देश के 17 से ज्यादा राज्यों में मानसून का सबसे विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ों का दरकना, कहीं पर नदियों का रौद्र रूप। उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी के पहरे में है। अल नीनो ईयर में मानसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में जहां बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को पटरी से उतार दिया, तो गुजरात में भी हालात खराब है। केरल में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी ठहर गई है। मानसून की अत्यधिक सक्रियता इन जगहों पर दिख रही है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, इसके अलावा बिजली गिरने की घटनाओं, भूस्खलन का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार असम इस वक्त बीते कई सालों की सबसे भीषण मानसूनी आपदा से भी जूझ रहा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया है, राज्यों के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। जो ताज़ा आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल मानसून में असम में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो चुकी है। 1,92,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस तबाही से प्रभावित है। असम में ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में जल प्रलय। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। तो राज्य के मौसम विभाग की तरफ से असम के 8 राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। असम के ये कौन से इलाके हैं ये भी समझ लीजिए। असम के तिनसुकिया, इसके बाद धेमाजी है, लखीमपुर है, चराई देव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट में अलर्ट जारी हुआ है। गोलाघाट, शिवसागर, चराई देव और बजाली का इलाका है। धेमाजी और शोणितपुर, इसके साथ ही जोरहाट जिलों के कुल 349 गांव बाढ़ से प्रभावित है। इनमें चराई देव सबसे अधिक प्रभावित दिख रहा है, जहां पर 75,199 लोग अभी प्रभावित हैं। ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद शिवसागर की बात करते हैं तो यहां पर 58,824 लोगों के प्रभावित होने के आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 1,92,000 के आसपास असम में बाढ़ से बुरी तरीके से जीवन प्रभावित है। इसमें अभी बहुत सारे लोग घरों में बाढ़ की स्थिति से जब प्रभावित हुए तो सुरक्षित जगहों पर शरण लेकर रह रहे हैं, यानी कि राहत शिविरों में पहुंचे हैं। लगभग 394 परिवार अभी बाढ़ के नीचे दबे हुए हैं। अब पूरा घर डूब चुका है, सबके खेत पूरी तरीके से प्रभावित है, यानी कि नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल अभी पानी का असर कम हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी कैंप में रहने को मजबूर हैं। जो लोग कैंप में हैं उन्हें अभी वहीं रहना होगा, वहीं पर उनको जीवन बसर करना होगा। लेकिन अभी घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी चिंता है कि कब उनके इलाके में पानी आ जाए, और अगर पानी आ जाए तो फिर वो कहां पर जाएंगे, क्योंकि राहत शिविर भी फुल दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो सरकार का कहना है कि इंतजाम है, क्योंकि असम में ये स्थितियां हर साल बनती हैं। असम को लेकर बहुत सारे दावे वादे होते हैं, लेकिन वो दावे वादे जमीन पर नहीं दिखते। असम में बाढ़ बारिश से अब तक 82 लोगों की जान भी जा चुकी है। आफत के इस घड़ी के बीच राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर दिख रहा है। एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, भारतीय सेना की टुकड़ियां मोटर बोट्स के जरिए दूर दराज के कटे हुए इलाकों तक पहुंच रही हैं और अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर्स, नावें उन इलाकों में भोजन लेकर पहुंच रही हैं, जीवन रक्षक दवाएं लेकर पहुंच रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। सड़कों का नामो निशान जिन जगहों पर मिट चुका है। बाढ़ से बेहाल असम की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी कदम बढ़ाया गया। रिलायंस फाउंडेशन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ की मदद की है और इस मदद के लिए सीएम हेमंता ने रिलायंस फाउंडेशन का आभार भी व्यक्त किया। रिलायंस फाउंडेशन की जो फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी है, उन्होंने कहा कि हर कदम पर वो तैयार है, मदद करेंगी असम की, और इसके लिए हेमंता की तरफ से थैंक यू भी कहा गया। अब सीएम हेमंता ने आभार जाहिर किया और सीएम हेमंता बिस्वा ने यह भी कहा है कि असम में हर साल जब ऐसे हालात होते हैं तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जाए। कोविड का समय भी उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि उस दौरान भी हम निकलकर बाहर आए थे और एक बार फिर से जब असम में स्थितियां अच्छी नहीं है तो इससे भी हम कम बैक करेंगे, और इस पर लगातार सरकार काम भी कर रही है। विपक्ष का वही मुद्दा है कि हर साल दावे वादे हो रहे हैं तो फिर जमीन पर स्थितियां बदलती हुई क्यों नहीं दिख रही हैं।
इस पर सरकार का पक्ष यह है कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि आपदा को, प्रकृति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 21 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी लगातार वहां पर युद्ध स्तर पर मदद पहुंचाने का काम हो रहा है। आपातकालीन सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। असम के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी हाथ बढ़ाए हैं। उधर पश्चिम भारत का जो औद्योगिक केंद्र गुजरात है, इस वक्त वहां पर भी मानसून के भयानक कहर का सामना गुजरात कर रहा है। राजस्थान से सटे कम दबाव के क्षेत्र, अरब सागर से आ रही नमी ने राज्य के एक बड़े हिस्से को जल प्रलय जैसे हालात में तब्दील कर दिया है। अब तक राज्य भर में बारिश और बाढ़ ने जो अब तक की घटनाओं को लेकर आंकड़े सामने रखे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। 35 लोगों की जान वहां पर भी गई है, जबकि 42,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सुरक्षित जगहों पर उनको पहुंचाने का काम किया गया और वहां पर भी युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में देखने को मिली, जहां पर कुल 35 में से अकेले 29 लोगों की मौत दर्ज की गई। कई इलाकों में अचानक आए पानी के तेज बहाव में लोग बह गए। प्रशासन ने अब तक 7,000 से अधिक लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। नवसारी में 14,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर राहत शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें भोजन, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। मौसम विभाग ने ताज़ा अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात के 12 जिलों के लिए यह अलर्ट है। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिले जैसे कि बनासकांठा है, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठ, सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी और कच्छ के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण और मध्य गुजरात, सूरत, नवसारी, वलसाड, खेड़ा, वडोदरा में बारिश की तीव्रता कम होने के बाद अलर्ट का स्तर घटा दिया गया। हालांकि निचले इलाकों में अभी भी अलर्ट है। आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान छेड़ दिया है। एनडीआरएफ की 18 टीमें लगी हैं। एसडीआरएफ की 32 टीमें अलर्ट पर हैं, जो कि अलग अलग कोनों में तैनात हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना की मदद ली जा रही है। कोस्ट गार्ड के दस्तों को भी मैदान में उतार दिया गया है। और दक्षिण में भी मानसून का रौद्र रूप दिख रहा है। दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य केरल और कर्नाटक इस वक्त ये भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पर भी मानसून की सक्रियता ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से लेकर अरब सागर के तटीय इलाकों की बात हो, मूसलाधार बारिश हो रही है। भूस्खलन का खतरा है। उफनती नदियों ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया। केरल में भूस्खलन और जल भराव के चलते अब तक 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि कर्नाटक के तटीय और पहाड़ी जिलों की बात करें, नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं या कई नदियां उसके करीब पहुंच चुकी हैं। केरल में पिछले 24 से 48 घंटे में मूसलाधार बारिश का एक बार फिर से अलर्ट है। और यहां पर भी कहा जा रहा है कि केरल के जो इडुक्की है, कोटायम है और इसके अलावा कई इससे सटे हुए इलाके हैं, वहां पर जल भराव की स्थिति सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है। यहाँ पर भारी तबाही मची है और आगे भी स्थितियाँ अभी ऐसी ही बनी रह सकती हैं। और बहुत सारी नदियाँ जो कि इस वक्त उफान पे हैं, चालियार नदी ये भी उफान पर है। केरल में 65 से अधिक राहत शिविर खोल दिए गए। 1465 लोग अभी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आईएमडी ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर जहां पर अलर्ट जारी किया जा रहा है वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। केरल से सटे जो कर्नाटक के तटीय और पश्चिमी घाट के इलाके हैं वहां पर भी कुदरत का तांडव जारी है। दक्षिण कन्नड़ के बेलतंगड़ी और धर्मस्थल में नेत्रावती और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं वो भी उफान पर हैं, वो भी खतरे के निशान के पास हैं। अब इन इलाकों को लेकर कहा जा रहा है कि जलमग्न होने की स्थितियां यहां पर बनेंगी। गांव का संपर्क कट चुका है, कई गांवों का संपर्क कटा है और आने वाले समय में जब एक बार फिर से मूसलाधार बारिश होगी तो फिर से यहां पर स्थितियां खराब होंगी। तो ऐसे में जो असम का राज्य आपदा प्रबंधन है वो भी लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है। लगातार इन इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। शिव सागर जिलों की बात की जाए तो 1,36,200 से अधिक लोग अब तक बाढ़ से प्रभावित है। शनिवार का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, 5 जिलों में 1,08,000 से ज्यादा लोग प्रभावित दिखे। और इसी तरीके से चराईदेव की बात कीजिए, 40,000 ये आंकड़ा पहुंच चुका है शनिवार तक। जोरहाट में भी रविवार तक 22,000 तक लोग प्रभावित हो गए थे। 335 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 15,422 हेक्टेयर कृषि भूमि जो कि नुकसान के दायरे में है। 54 राहत शिविर,
राहत वितरण केंद्र का संचालन वहां पर किया जा रहा है। 13,771 लोगों की देखभाल अभी की जा रही है और युद्ध स्तर पर वहां पर भी राहत पहुंचाने का काम चल रहा है। लेकिन अगले एक हफ्ते यानी कि 7 दिनों तक मॉनसून की सक्रियता ऐसे ही बनी रह सकती है। 15 राज्य ऐसे हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में असम का इलाका, गुजरात का इलाका प्रभावित रहेगा। बड़े पैमाने पर यहां पर जनजीवन की तबाही दिखी है। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।